शान भाई जो साहब। आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही वालेकुम है प्यारे सलाम। भाई। जी, जी। जी, बस हाँ, वही छोटा-सा सवाल रखिए आप मैं चले जाता हूँ आपसे जवाब दें शायद दे दें। एकदम छोटा है, दे दूँ वो सवाल पूछ लूँ? जी, जी, पूछें, जल्दी पूछें। जी भाई। जो ये हदीस है तहज्जुद के बारे में कि अल्लाह पहले आसमान पे आता है, हुँ, वो तो जिस-जिसकी शान है उस तरह आता है। लेकिन वही बात आ जाती है कि अल्लाह एक क्रिएटर है और ये आसमान जो है क्रिएशन है, तो अल्लाह क्रिएशन में कैसे आता है? हुँ, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। चलिए अपना ख़्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। कहने का क्या है, वो जो आसमानी दुनिया पर या समाए दुनिया दुनिया पर उतरने की, ठीक है, हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्फ़ाज़ हैं एग्ज़ैक्ट, बेसिकली सही बुखारी के अंदर भी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। इब्न तैमिया अलैहिर्रहमा ने इसके ऊपर पूरी एक छोटा-सा रसाला लिख दिया और एक मशहूर वाक़या ज़िक्र कर दिया एक बंदे ने कि जी, दमिश्क की जामिया मस्जिद में इब्न तैमिया मिंबर पर खड़े होकर इस हदीस की शरह करते हुए कहते हैं, देखो, जैसे मैं ऊपर वाली सीढ़ी से उतर कर नीचे आया हूँ, ऐसे अल्लाह अर्श से उतर कर आसमान पर आता है। झूठा वाक़या कर दिया इब्न तैमिया की तरफ, झूठा वाक़या। और ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने, उनका एक मकतबा था, मकतबा इस्लामिया, उन्होंने पोल पट्टी इस वाक़ये की खोल के रख दी। हाँ, इब्न बतूता के, हाँ, बिल्कुल, इब्न बतूता की किताब से। और मज़े की बात आपको बताऊँ, इब्न बतूता का जो शाम का सफ़र है, जिस वक़्त वो कहता है कि मैंने देखा इब्न तैमिया को लोगों ने पकड़ के मारा, मिंबर से उतार के पीटा, झूठा वाक़या कर दिया। इब्न बतूता जिस टाइम फ्रेम में बताता है कि वो शाम का सफ़र किया और दमिश्क गया, उस टाइम पर इब्न तैमिया जेल के अंदर थे, तो जामिया मस्जिद में कैसे खुतबा दे रहे थे? तो टाइमलाइन ही मैच नहीं करती। खैर बहरहाल ये एक अलग बात। एक किताब है मशहूर वाक़यात की हकीकत, उसमें इस चीज़ को ज़िक्र किया गया है। तो उसकी ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगी, किताब है मशहूर वाक़यात की हकीकत, पीडीएफ में मिल जाएगी। उसमें ये हदीस की शरह का वाक़या इब्न तैमिया अलैहिर्रहमा की तरफ झूठा मंसूब किया गया। इब्न बतूता की किताब में ये दप दर्ज कर दी गई, वो टाइम फ्रेम मैच ही नहीं करता, क्योंकि उस डेट में इब्न तैमिया जो वो जेल में थे, वो बाहर आज़ाद नहीं थे। अच्छा वापस आ जाएँ। ये जो हदीस है, इस हदीस को ठेठ अंदाज़ में समझने की कोशिश करते हैं, ठेठ अंदाज़ के अंदर। मखलूक वक़्त के अंडर आती है, लिहाज़ा मखलूक को अपने काम करने के लिए, चाहे वो इबादत हो या नौकरी हो, खाना-पीना हो या सोना हो, घूमने जाना हो या रिश्तेदारों को मिलने जाना हो, वो वक़्त के अंडर आता है, टाइम के, ज़माना के। लिहाज़ा उसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए टाइम ख़ास किया जाए। इसीलिए जब आप किसी से मिलने का प्लान बनाते हैं, तो आप कहते हैं कौन-सा टाइम? किस टाइम मिलूँ? कोई कहता है यार इशा के बाद मिलते हैं, कोई कहता है यार असर के बाद मिलते हैं। हुँ? कोई कहता है जनाब ऐसा करते हैं जुम्मा एक साथ पढ़ लेंगे। कोई कहता है यार ऑफ़िस से छुट्टी 5 बजे हो रही है, 5 बजे के बाद मिलते हैं। मखलूक है। मखलूक अपने मामलात को टाइम के साथ लेकर चलेगी तो डिसिप्लिन रहेगा। उस हदीस के अंदर अल्लाह ताला ने मखलूक के लिए द बेस्ट टाइम जो था ना डिसिप्लिन के अंदर, वो इस्तेमाल किया। बेसिकली ये चीज़ बताएँ, इन्नल्लाह यंज़िलु अला समाइद दुनिया फ़ी कुल्ली लैलतिन, कि अल्लाह ताला हर रात के उस आखिरी पहर में आसमाने समाए दुनिया पर नाज़िल होते हैं। फिर आगे है, तो वो कहते हैं मेरे बंदे मुझसे माँगे। इसीलिए कुरान के अंदर जो फजर का कुरान है, ताना मशहूदा के लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल किया गया कि फजर के टाइम यानी सुबह अर्ली मॉर्निंग की, मॉर्निंग नहीं उसको कहना चाहिए, अर्ली जो अ, मॉर्निंग से भी पहले की, ठीक है? तो वो जो तुलुए आफ्ताब से पहले की जो इबादत है, उस इबादत का एक ख़ास मकाम है, कुरान की तिलावत का, ये चीज़ों का। अब आ जाते हैं कि जो, हाँ, डॉन कह लें आप। अच्छा, तो जो जी अल्लाह तो मखलूक नहीं है और समा जो है वो मखलूक है, तो अल्लाह उस पर नाज़िल कैसे होते हैं? ये फ़र्क इसलिए पता चलता है जब आप अल्लाह को इंसानों या मखलूक की तरह कयास करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब मैं कहता हूँ कि मैं इस वक़्त अपने घर में हूँ, तो लामहल्ला तौर पर आप ये समझते हैं कि ये अपने घर के अलावा किसी जगह पर नहीं है। पता क्यों? क्योंकि मखलूक ऐसा ही होती है। मैं अगर अपने घर में हूँ ना, तो मैं आपके घर में नहीं हूँ। मैं ऑफ़िस में नहीं हूँ, मैं बस स्टॉप पर नहीं हूँ, मैं टैक्सी स्टैंड पर नहीं हूँ, मैं स्टेडियम में नहीं हूँ, मैं होटल में नहीं हूँ, मैं अपने घर में हूँ। जब ये बोला जाता है मेरे कॉन्टेक्स्ट में। मगर जब अल्लाह की ज़ात के लिए ये बोला जाएगा ना कि वो आसमानी दुनिया पर होता है, तो आपके ज़हन में ये आना ही नहीं चाहिए, हैं? अल्लाह आसमानी दुनिया पर होता है, इसका मतलब है वो मखलूक में तो अर्श पर नहीं, तो दाएँ नहीं, बाएँ नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, ये जिहत, ये आप सोच ही नहीं सकते। पता क्यों? क्योंकि ये मखलूक के लिए होती है, अल्लाह के लिए नहीं। अल्लाह के लिए कोई जिहत नहीं है। ऐनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। तुम जहाँ कहीं हो, अल्लाह को पाओगे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह का ये कहना कि वो हर रात को आसमानी दुनिया पर नाज़िल होता है, कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जहाँ कहीं हो तुम अल्लाह को पाओगे। अल्लाह तुम्हारी शारक से भी करीब है। इसका मतलब ये है कि उसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो बेसिकली ये चीज़ बताना था कि वो जो टाइम है, वो तुम्हें अल्लाह के ज़्यादा करीब कर देगा और अल्लाह के ज़्यादा मुक़र्रब कर देगा, वस्जुद वक़्तरिब की कैटेगरी में शामिल कर देगा, कि सर झुकाता जा और अल्लाह के करीब आता जा। टाइम, पता है क्यों? क्योंकि मखलूक टाइम की मोहताज है। जैसे मैंने आपको समझाया, मैं आपको कोई टाइम नहीं दूँगा, आप अपनी लाइफ़ में डिसिप्लिन नहीं कर सकते, क्योंकि हम घड़ी के मुताबिक चलते हैं, टाइम के मुताबिक। यानी मैंने आपको किसी टाइम बुलाना है, आपको, आप मखलूक हैं। मैं आपको किसी न किसी टाइम और किसी न किसी स्पेस के अंदर मुख़ातिब करूँगा, तो आप वो चीज़ अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है? तो ये गुज़ारिश थी।
इसको इस तरीके से समझेंगे तो पॉइंट नंबर 1, अल्लाह के मिसल कोई नहीं है, लिहाजा जब अल्लाह अपने बारे में ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं अल्लाह ने दूसरी जगह पर अपने आप को फ़अइनमा तवल्लू फसम्मा वजहल्लाह, जिहत से खाली करार दिया। लिहाजा इसका मतलब ये है कि हमारे उसूल के मुताबिक नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ ये है, हमारी लाइफ़ को डिसिप्लिन में करने के लिए अल्लाह ने हमारे लिए कुछ वक़्त को ख़ास किया जिसमें वो अपनी फ़ज़ल ख़ास कर देता है। ठीक है? ये चीज़ याद रखें। अल्लाह के ऊपर ज़माना असरअंदाज़ नहीं हो सकता, वो खालिक है भई। हम टाइम के अंडर आते हैं। वो टाइम का इंचार्ज है। वो टाइम के साथ उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। हम टाइम से इन्फ्लुएंस होते हैं। वो टाइम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लिहाजा वो टाइम के बगैर भी एग्ज़िस्ट कर सकता है। ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल इसलिए है कि हमने मखलूकात में या जिन चीज़ों के अस्तित्व मौजूद है, हमने कभी उनको इन चीज़ों से बाहर देखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ, इस तरह समझें। तो लिहाजा ये फ़ील करना कि अल्लाह ने अगर कहा है कि मैं हर रात के पहर अच्छा फिर कई लोगों का ये सवाल उठ जाता है। इन्होंने तो एक किया ना मखलूक का। कई लोग आते हैं, वो कहते हैं यार जिस वक़्त इंडिया में रात हो रही होती है, तो अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर तो दिन होता है। हैं? तो अल्लाह रात को इंडिया वाली साइड पे होता है, तो उधर कौन होगा? तो दिन अमेरिका में, कनाडा में, उधर ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे, उधर जापान और कोरिया वाली साइड पे। हैं? ये कैसे होगा? तो भई यही फ़र्क आपने समझना है कि आप मखलूक होने की वजह से उस वक़्त से इन्फ्लुएंस होते हैं। अल्लाह की ज़ात के लिए वक़्त उसके लिए नहीं है, उसकी एक्जिस्टेंस के लिए। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझें, मिसाल के तौर पे पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर ये आपके लिए है, क्योंकि आप इसी तरह जी सकते हैं। आप इसी तरह सर्वाइव कर सकते हैं। अगर किसी इंसान मिसाल के तौर पर मेरी ज़िंदगी में से पास्ट को खत्म कर दिया जाए, मेरी एक्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। क्योंकि मुझे आज के टाइम तक पहुँचने के लिए मुझे पैदा होना पड़ेगा, मुझे बचपने से गुज़रना पड़ेगा, मुझे उन तमाम तजर्बों से गुज़रना पड़ेगा, मुझे तमाम जवानी से, उन ठोकरों से, उन बीमारियों से, उन गलतियों से, उन पढ़ाइयों से, उन गलियों से, उन मोहल्लों से, ठीक है? उन सारे हालात से गुज़र कर आज पहुँचूँगा, तो ये बात कर पा रहा हूँ जो मैं आज कर रहा हूँ। पॉइंट समझ रहे हैं? मैं जो आज बोल पा रहा हूँ, इसके पीछे मेरा पास्ट है। अगर पास्ट में से एक शोशा भी ऊपर-नीचे कर दिया जाए, मैं आज वो बात कर ही नहीं सकता हूँ। मैं वो तजर्बा, वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज या वो आर्गुमेंट शेयर ही नहीं कर सकता हूँ। तो मेरी पूरी की पूरी एक्जिस्टेंस, मेरा पूरे का पूरा सर्वाइवल डिपेंडेंट है मेरे पास्ट के ऊपर। ठीक हो गया? तो लिहाजा मेरे एग्जिस्ट और सर्वाइव करने के लिए पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर में डिवीज़न होना और मेरा उस इन्फ्लुएंस के अंडर होना, ये ज़रूरी है। अल्लाह के वजूद के लिए ऐसा है ही नहीं है। लिहाजा उसके लिए ना पास्ट, ना प्रेज़ेंट, ना फ्यूचर कुछ भी नहीं। उसकी एक्जिस्टेंस के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। हुँ? समझे?